सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो कवित्री हैं जया जादवानी जी हैं, उन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहा है कि भले हमारे सामने कितने भी कठिन समय क्यों न हो, हमें अपना धैर्य और अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। भले ही कितनी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हो, हमें अपने कार्य को निरंतर करना है और हम एक दिन सफलता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें जो कवित्री हैं जया जादवानी जी, इसका सामान्य परिचय जानते हैं। तो जया जादवानी जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। इन्होंने हिंदी भाषा में बहुत सारे उपन्यास और कविता लिखी और जो लेखिका हैं कवित्री हैं हमारी जया जादवानी जी, इनके बहुत सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें उससे पूछो कुछ न कुछ छूट जाए, मीठो पानी खारो पानी ज़्यादा, ये सब इनकी द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं है, मैं कवित्री अपने आशावादी दृष्टिकोण से हमें बताना चाह रही हैं कि हमें आशा बनाए रखनी चाहिए, उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ चलें और सफलता को प्राप्त कर सकें। तो आइए कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। तो इसमें पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। कठिन शब्द इसमें सबसे पहले है कि कठिन। कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। तिनका का अर्थ होता है घास का तिनका। झड़ती हुई का अर्थ है गिरती हुई। तो यहाँ पे कवित्री हमें बताती हैं कि अभी कोई इतना मुश्किल समय नहीं है, हमें अपनी उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी चिड़िया अपना आश्रय बनाने के लिए वह तिनके उठा रही है, घास के छोटे छोटे तिनके, और वह अपना आश्रय बनाने की तैयारी में है। और अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती का अर्थ होता है गिरती हुई पत्ती। अभी भी पेड़ से पत्तियां गिरी हैं पुरानी, लेकिन वह इस उम्मीद में है कि इस पर अभी नई पत्तियां दोबारा खिलेंगी। इसलिए हमें इन प्रकृति की चीज़ों से सीखना चाहिए कि कोई कठिन समय नहीं है। जिस प्रकार चिड़िया तिनकों से अपना आश्रय बनाने की तैयारी में है और पेड़ से गिरी हुई पत्तियां नई पत्तियों के आने की उम्मीद में है, उसी प्रकार हमें भी कठिन समय के बीच जाने के बाद जो अच्छा समय है, उचित समय है, उसके आने का इंतज़ार करना चाहिए और अपना कार्य लगातार निरंतर बिना किसी रोक टोक के करना चाहिए। यहाँ पे यह कवित्री हमें सीख। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना ही सदियों से रही थी। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब यहाँ पे जो कवित्री है वो हमें बता रही हैं कि कठिन समय नहीं है, हमें प्राकृतिक अवयवों से सीखना है कि हमें आगे निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। तो इसमें कठिन शब्दों को देखते हैं। पहले इसमें स्टेशन, सबसे पहले कठिन शब्द है स्टेशन। स्टेशन का अर्थ होता है जहाँ पर रेलगाड़ी आकर रुकती है। दूसरा कठिन शब्द है गंतव्य। गंतव्य का स्थान है मंजिल तक, जो आपकी मंजिल होगी उसको गंतव्य कहते हैं। अब प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। फिर देखिए कथा, कथा का अर्थ होता है कहानी कहानी। फिर आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा का अर्थ होता है जो अंतिम हिस्सा होता है, अंतिम जो भाग होता है उसको आखिरी हिस्सा कहा जाता है। फिर अगला शब्द देखिए सदियों से। सदियों से का अर्थ होता है जो लंबे समय से कोई चीज़ चली आ रही होती है। तमाम बच्चों को, तमाम का अर्थ होता है संपूर्ण, सारे बच्चों की बात यहाँ पे की जा रही है और सारी दुनिया की बात की जा रही है। इसके अलावा कठिन शब्द देखिए खबर। खबर का अर्थ होता है समाचार। और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ होता है बच्चों ब्रह्मांड।
इसके अलावा आपको कठिन का शब्द बताया था मैंने, मुश्किल अर्थ बताया था। तो इसका अर्थ देखिए, थामने को बैठा है हाथ एक। यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि अगर आप अपना कार्य आगे करते जाते हो तो आपका हाथ थामने को कोई ना कोई सामने बैठा है। जैसे आप लोग देखते हो कि स्टेशन पे क्या है होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जो रेलगाड़ी का इंतज़ार करती है अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। उसी प्रकार यदि आप अपने कार्य में आगे बढ़ोगे तो कई हाथ आपको ये वैसे मिल जाएंगे जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। जहाँ कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, जहाँ पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा। जैसे आप लोग अगर सफल हो जाते हो तो आपको बधाई देने के लिए लाखों लोग मिल जाते हैं। उसी प्रकार कवित्री यहाँ पे कह रही हैं कि आपको, अगर आप सफल हो जाते हो तो आपके इंतज़ार में वहाँ पे कोई ना कोई आपको आपकी सराहना करने के लिए अवश्य ही बैठा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी का, जल्दी आ जाओ। अच्छा, और ये यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि अभी भी कोई आपको कह रहा है, आगे से बुला रहा है कि जल्दी आ जाओ, अभी सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी क्या हो रहा है, सूरज डूबने वाला है, अर्थात अभी आपका समय खत्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार सूर्य डूबने के बाद दूसरे दिन दोबारा उदय होता है, उसी प्रकार आपका यह कठिन समय भी बीत जाएगा और एक नया सवेरा आपके जीवन में आ जाएगा। अब यहाँ पे कविता आगे कहती हैं, जिस प्रकार कोई कहानी सुनाई जाती है तो उसके अंतिम हिस्से में हमेशा ही उम्मीद की बातें कही जाती हैं। हमेशा आप लोग देखते हो जब कोई कहानी पढ़ते हो आप लोग, तो वहाँ पे कहानी का अंत क्या होता है, सुखद होता है। वहाँ बताया जाता है कि हमेशा जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, उसको सफलता मिलती ही मिलती है। जिस प्रकार बूढ़ी जो दादी नानी होती हैं वह सदियों से बच्चों को कहानी सुनाती हैं पूरी दुनिया की, और बच्चों को ये बताती हैं कि अंतरिक्ष के पार भी एक दुनिया है जहाँ के लोगों की क्या, जहाँ कुछ लोग बचे हुए हैं और यह सबसे कठिन समय नहीं है। अब यहाँ पे जो दादी नानी है उसका उदाहरण यहाँ पे कवित्री ने दिया है। कवित्री कहती हैं, जिस प्रकार दादी नानी अपनी कहानियों के माध्यम से बच्चों को बताती हैं कि अंतरिक्ष के पार भी एक दुनिया है जहाँ कुछ बचे हुए लोगों की खबर लेने के लिए लोग जाते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये तुम्हारा कठिन समय नहीं है। लोग अंतरिक्ष के पार से भी खबर लेके आ जाते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाओ और निरंतर अपना कार्य करते जाओ। अंतरिक्ष को पार करना भी कोई कठिन कार्य नहीं है, इसलिए तुम्हें निरंतर अपने कठिन समय में भी उम्मीद को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस कविता के माध्यम से हमें कवित्री ये शिक्षा देने जा रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।